एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम से पोएम ट्रीज। तो ट्रीज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि पेड़। तो आज हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं कि ट्रीज क्या क्या काम आते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है या फिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिफोर यू रीड से टेक ए फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हियर्ड ऑफ। तो चलिए कुछ समय लेकर के बातें करते हैं एक दूसरे से कि उन पेड़ों के नाम बताओ या फिर कुछ जैसे तुमने सुने हो उन सब के नाम बताइए। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, और उन चीज़ों के बारे में बताओ जो पेड़ हमें देते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज। तो चलिए फिर अब इस पोएम को पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रीज। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make trees houses in, trees are to swing swings on। तो जो ट्रीज होते हैं उन पर क्या रहते हैं? बर्ड्स। उन पे बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स का घर होता है। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, और जो ट्रीज होते हैं वो बच्चों के लिए भी होते हैं। कई बार बच्चे उनके आसपास खेलते हैं या उसकी छाया में खेलते हैं या फिर पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो ये बच्चों के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। अब जो ट्रीज होते हैं उन पे घर भी बनाए जा सकते हैं। जैसे जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं उनमें, तो इसलिए वो घर बनाने के काम में भी आते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। अब जो ट्रीज है, जो पेड़ है, उन पे झूला भी झूला जा सकता है, जैसे रस्सियां बांध के झूला झूलते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। अब जो ट्रीज होते हैं जब हवा चलती है तो कितनी प्यारी लगती है। तो जो हवा जो बहती है वो किसकी वजह से? ट्रीज की वजह से। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। अब जो ट्रीज है वो खेलने के काम आता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये बच्चों के लिए भी होता है। जैसे बच्चे यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलते हैं, कभी इसके पीछे छुप जाते हैं तो अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। अब जो पेड़ हैं उनके नीचे हम टी पार्टीज भी कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है वो वाला वेदर जब हम ट्रीज के नीचे टी पार्टी करते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कैचिंग। अब जो ट्रीज होते हैं, जब पतंगे उड़ती हैं, जब काइट्स उड़ती हैं स्काई में, तो वो कहाँ पे, जैसे पेड़ों के अंदर अलग जाती है, उनकी जो रील होती है वो, तो इस तरह से जो ट्रीज होते हैं वो गेट उनको पतंगों को पकड़ लेते हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। अब जो ट्रीज होते हैं वो गर्मियों में हमें ठंडी छाया देते हैं। कितनी अच्छी लगती है वो जो ठंडी छाया होती है गर्मियों में, उसके नीचे बैठने का एक एंजॉयमेंट होता है। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो विंटर में उनकी कोई छाया नहीं होती है। नो शेड इन विंटर, सर्दियों में उसकी छाया की जरूरत ही नहीं होती है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रोन एंड पियर्स। अब जो ट्रीज होते हैं उन पर फ्रूट्स भी लगते हैं। आपने देखा होगा कि कोई पियर ट्री है, बनाना ट्री है या फिर कोई भी ट्री है, उनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे एप्पल्स हैं या फिर पियर्स हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कोल टिम्बर। यानी जो ट्रीज होते हैं उनको काट कर हम अपना फर्नीचर बनवाते हैं, तो उनको चॉप डाउन यानी काट देते हैं और उनसे फर्नीचर वगैरह बनते हैं। हर एक चीज बनाई जाती है, जैसे टेबल है या फिर चेयर है या फिर मतलब अपना कोई भी अलमीरा वगैरह हम बनाते हैं लकड़ी वाली, तो उसको क्या कहते हैं? टिम्बर। ट्रीज मेक मदर सेज। अब ट्रीज को देखकर मदर क्या कहती है? व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट। की कितनी ट्रीज की, जैसे कोई भी पिक्चर किसी बच्चे ने बनाई होती है अपने उस पे, तो वो मदर देखकर क्या कहती है कि देखो कितनी अच्छी पिक्चर है पेंट की है, या फिर ट्रीज की कितनी अच्छी पिक्चर है। ट्रीज मेक फादर सेव। अब ट्रीज जो होते हैं उनके लिए फादर क्या कहते हैं? व्हाट ए लोट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। जैसे जो ऑटमन का जो सीजन आता है, ऑटम सीजन जो होता है, उसमें लीव्स गिरते हैं ट्रीज से, तब तो फादर क्या कहते हैं? व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो कितने सारे पत्ते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, रैक करने के लिए, जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास जो टूल होता है उनको उठाने के लिए, तभी फादर क्या कहते हैं? देखो कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो चलिए रैक करते हैं इनको। तो ये थी हमारी आज की पोएम ट्रीज, जिनके पोएट हैं शिरली बॉर्ड। तो आई होप कि आपको मेरी ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।